हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड एम क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम सब पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। अगर आपने इसकी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ताकि ये क्लास आपको और अच्छे से समझ में आए। तो इस क्लास में हम कुछ प्रश्नों को लेने वाले हैं। ये क्लास हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन हम आपको इस क्लास में करवाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एकमात्र वह अंक बताइए, एकमात्र वह अंक बताइए जो n को w से अलग करता हो। अलग करता हो। n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर और w का मतलब हो गया होल नंबर। तो वह कौन सा अंक है जो n को w से अलग करता है? तो 0 एक ऐसा अंक है जो n को w से अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, यदि a और b कोई दो प्राकृत संख्या हो, अब देखिए इस पे कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, यदि हम दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ें, मान लीजिए a प्लस b, दो प्राकृत संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो क्या ये प्राकृत संख्या ही आएगी? तो देखिए, अगर हम दो प्राकृत संख्या लेते हैं, मान लीजिए 2 हमने लिया और 4 हमने लिया, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 आएगी। तो क्या ये प्राकृत संख्या है? तो हाँ, ये प्राकृत संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही। दूसरा है, यदि दो प्राकृत संख्याओं को घटाएं तो क्या वापस प्राकृत संख्या ही आएगी? तो देखिए, 5 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 तो क्या है? प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर 4 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा -1। तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये एक पूर्णांक है। तो इसलिए ये प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। अगला है, यदि हम दो प्राकृत संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या वापस प्राकृत संख्या ही आएगी? तो देखिए, दो प्राकृत संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा? 5 3 15। तो क्या ये प्राकृत संख्या है? तो हाँ, ये प्राकृत संख्या है। चौथा है, क्या हम दो प्राकृत संख्याओं का भाग दें तो क्या वापस प्राकृत संख्या ही आएगी? तो देखिए, अगर भाग पूरा पूरा जाएगा तब तो ये प्राकृत संख्या होगी, और भाग अगर पूरा पूरा नहीं गया तो ये प्राकृत संख्या नहीं होगी। देखिए, अगर हम 30 में 6 से भाग दें तो ये पूरी पूरी भाग चली जाएगी। लेकिन अगर हम 42 में 8 से भाग देते हैं तो यहाँ पे पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी। 8 25 40, लेकिन 2 शेष बच जाएगा। तो ये क्या, ये प्राकृत संख्या होगी? तो ये प्राकृत संख्या नहीं होगी। अगला है, क्या हम प्राकृत संख्या के पावर प्राकृत संख्या करें तो वापस प्राकृत संख्या होगी या नहीं? देखिए, मान लीजिए हम a की वैल्यू ले लिए 3 और b की वैल्यू ले लिए 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 यानी कि 9। तो ये प्राकृत संख्या है या नहीं? तो हाँ, ये प्राकृत संख्या है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि a और b कोई दो पूर्णांक हो, तो देखिए इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर हम दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या वापस पूर्णांक आएगा? देखिए, पूर्णांक संख्या यानी कि -2 लेते हैं हम और +-3, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे
तो ये आ जाएगा -5। तो क्या ये पूर्णांक आ रहा है? तो हाँ, ये पूर्णांक आ रहा है। दूसरा हम लेंगे, मान लीजिए हमने लिया 3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो क्या ये पूर्णांक संख्या है? तो हाँ, ये पूर्णांक संख्या है। मान लीजिए हमने लिया 0 + 4, तो वापस क्या आएगा 4। तो क्या ये पूर्णांक संख्या है? तो हाँ, ये पूर्णांक संख्या है। अगला, अगर हम दो पूर्णांक संख्याओं को माइनस करें तो क्या वापस पूर्णांक संख्या आएगी? तो देखिए, हम दो पूर्णांक संख्या को अगर माइनस करते हैं, मान लीजिए हमने लिया -5, फिर -3। तो अगर हम इस -5 में से -3 को माइनस करेंगे तो ये होगा -2। तो क्या ये पूर्णांक संख्या आ रही है? तो हाँ, पूर्णांक संख्या आ रही है। दूसरा लेते हैं, 5 - 0। तो 5 में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो वापस 5 आएगा। तो ये भी पूर्णांक संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। तीसरा, क्या हम दो पूर्णांक संख्याओं का आपस में गुणा करें तो क्या वापस पूर्णांक संख्या आएगी? तो देखिए, दो पूर्णांक संख्याओं का हम गुणा करेंगे। मान लीजिए 3 × 4, तो ये हो जाएगा 12। तो ये पूर्णांक संख्या है। मान लीजिए हम लेते हैं -3 × -2, तो ये हो जाएगा 6। तो क्या ये पूर्णांक संख्या है? तो हाँ, पूर्णांक संख्या है। अगला है चौथा, क्या हम दो पूर्णांक संख्याओं का आपस में भाग दें तो क्या पूर्णांक संख्या आएगी? देखिए, मान लीजिए हम 42 में 6 से भाग देते हैं, तो 6 × 42, तो ये तो पूर्णांक संख्या है। लेकिन अगर हम 6 में 42 से भाग दें तो ये क्या हो जाएगा 1/7। तो 1/7 क्या है? 1/7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये पूर्णांक नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगला देखिए, अगर हम किसी पूर्णांक संख्या के पावर पूर्णांक संख्या लेते हैं तो क्या वापस पूर्णांक संख्या आएगी? तो देखिए, अगर हम 5 के पावर -3 लेते हैं तो ये हो जाएगा, अगर किसी भी संख्या के पावर माइनस आए तो वो संख्या हमेशा उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 के पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 के पावर 3, तो ये 125 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या ये पूर्णांक संख्या है? तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी कोई दो परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, तो देखिए इस पे कैसा क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन है, यदि हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो क्या वापस परिमेय संख्या होगी? तो हाँ, अगर हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो वापस परिमेय संख्या हो जाएगी। मान लीजिए 1/3 + 2/5, तो ये क्या हो जाएगी वापस परिमेय संख्या आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा एस, परिमेय संख्या होगी। दूसरा, क्या हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में माइनस करेंगे तो क्या वापस परिमेय संख्या आएगी? तो इसका आंसर भी हो जाएगा एस, हाँ, परिमेय संख्या वापस आएगी। अगर हम 1/3 में से 2/5 को माइनस करेंगे तो वापस परिमेय संख्या आएगी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा एस। अगला है तीसरा है, क्या हम दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो वापस परिमेय संख्या होगी या नहीं? तो देखिए, अगर हम 0 में 3 से गुणा करेंगे तो वापस 0 ही आएगा। तो 0 क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 परिमेय संख्या होगी। 0 परिमेय संख्या कैसे होगी? क्योंकि 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अगला है, क्या हम किसी परिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या में भाग दें तो वापस परिमेय संख्या होगी या नहीं? तो देखिए, मान लीजिए हम a की वैल्यू लेते हैं 5 और b की वैल्यू लेते हैं हम 0। अब हम 5 में
0 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये 9, यानी कि किसी परिमेय संख्या से हम किसी परिमेय संख्या में भाग देंगे तो वापस परिमेय संख्या नहीं आएगी। क्या हम किसी परिमेय संख्या के पावर परिमेय संख्या लेते हैं तो वापस परिमेय संख्या आएगी या नहीं? मान लीजिए हमने a की वैल्यू ली 5 और b की वैल्यू ली हमने 1/2। तो देखिए 5 के पावर हो जाएगा 1/2, और अगर किसी संख्या की पावर 1/2 होता है तो इसका मतलब हो जाएगा रूट। तो ये क्या हो जाएगा, √5। तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।